तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक के मांगा चैप्टर 161 को, जिसका नाम है बी शॉट। और इस चैप्टर में हमें कुनिगामी वर्सेस बाचिरा देखने को मिलेगा। सो वॉच टिल दी एंड। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बाचिरा और कुनिगामी की कन्वर्सेशन से, जिसमें बाचिरा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम वापस टॉप पर कैसे आए, पर मैं तुम्हें दोबारा देखकर खुश हूँ। जिसके रिप्लाई में कुनिगामी कहता है कि अगर तुम एक डांस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो मैं एक गुड चॉइस हूँ। और ये कह के कुनिगामी बाचिरा से बॉल लेने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर बाचिरा उसे अपनी ड्रिबलिंग की हेल्प से चकमा देने का ट्राई करता है, पर कुनिगामी अपने रिफ्लेक्स की वजह से बहुत ही जल्दी कीप अप कर रहा था। इनफैक्ट बाचिरा भी उसके रिफ्लेक्स देखकर उसकी तारीफ करता है, मगर फिर बाचिरा अपना टेम्पो फास्ट करके डबल गियर डबल टच का यूज़ करके उसे पीछे छोड़ देता है और कहता है कि माई डांस पार्टनर्स नीड मोर देन जस्ट मसल्स। तभी जैसनर और ग्रिम बाचिरा को रोकने आ जाते हैं, मगर बाचिरा एक बैक हील पास देता है इस बंदे को, जिसका नाम होता है लारा। फिर लारा पास देता है ओटोया को, और ओटोया वापस एक पास देता है बाचिरा को। और भाई बाशिरा बहुत ही बैडएस स्टाइल में एक बाइसिकल किक सीधा नेट में दे मारता है और कहता है इट्स फ्री स्टाइल केमिकल रिएक्शन बी शॉट। और इसके साथ एफसी बार का एक गोल से लीड ले लेती है। फिर इसागी सोचता है कि बाचिरा का ड्रिबलिंग स्टाइल पहले से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बेसिक लेवल पर वो वैसे अटैक करता था जैसे उसका मन करेगा, लाइक अ चाइल्ड। पर अब वाला बाचिरा पहले अपने एनिमी का मूव चलने का वेट करता है, फिर जो चॉइस ज़्यादा मैच्योर और बेटर होती है उसके अकॉर्डिंग अपना मूव चलता है, लाइक अ अडल्ट वन। और इसागी कहता है कि एफसी बारका के एनवायरनमेंट ने बाचिरा को लेवल अप करने में हेल्प करी है। तो ये था ईगो का मतलब, कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी लाइफ को अपसाइड डाउन कर सकता है। फिर इसागी सोचता है कि उसे बास्टर्ड मुशाइन के एनवायरनमेंट से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि अब तक जो उसने देखा है वो ये है कि बास्टर्ड मुशाइन के प्लेयर्स गोल बॉक्स तक का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यूज़ करते हैं। फिर बारी आती है काइजर की, जो गोल मारकर फिनिश करता है, दैट्स द रूल। फिर इसागी सोचता है कि अगर वो मैच में होगा तो उसे कैसे मूव करना चाहिए। क्या उसे काइजर को बॉल पास करने वाले रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके पास भी इन जैसे बंदों की तरह कोई यूनिक एबिलिटी नहीं है। और अगर ऐसे में वो अपने लिए गोल स्कोर करने का ट्राई करेगा तो वो भी कुनिगामी की तरह आइसोलेटेड कर दिया जाएगा। फिर इगाराशी कहता है कि मास्टर्स के पास कोचेस जितनी अथॉरिटी है ना, तो हमें फील्ड में जाने के लिए रेडी रहना चाहिए। जब भी इसागी सोचने लगता है कि अगर उसे अभी फील्ड में थ्रो कर दिया जाए, तब भी उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो स्टैंड आउट कैसे करेगा, क्योंकि ब्लू लॉक में स्टैंड आउट करने के लिए उसे अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे को ओवरकम करना होता था, मगर यहाँ उसे पूरी की पूरी बास्टर्ड मुशैन टीम को ही ओवरकम करना होगा। फिर इसागी कहता है कि अभी कुनिगामी अकेला लड़ रहा है ताकि वो अपनी वर्थ प्रूव कर सके एज अ स्ट्राइकर, पर बीच गेम में ऐसा करना बहुत ही हार्ड है। फिर इसागी सोचता है कि कुनिगामी का वे ऑफ लिविंग उसके लिए एक हिंट हो सकता है, जिसकी हेल्प से वो स्टार्टिंग प्लेस में घुस पाएगा और सर्च कर पाएगा उस मिसिंग पीस को जो उसे काइजर को बीट करने में मदद करेगा। फिर नेस काइजर को बॉल पास करते हुए पूछता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, जिसके रिप्लाई में काइजर कहता है एन एग्जीक्यूशन। अब देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे तो बाचिरा का गोल देखकर मज़ा आ गया। और किसने सोचा था कि बच्चों की तरह खेलने वाला बंदा इतने बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ खेलेगा। अब अगर तुम्हें जानना है कि इसागी काइजर को हरा पाएगा या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस ज़बरदस्त होने वाली हैं। जब तक के लिए भागो।